All of you open page number 118. सर अक्सर रिमूव हो गई मीटिंग से। हाँ, तो वो तो वापस ज्वाइन कर लेगी। नो सर, सर आपने उसे रिमूव कर दिया। नहीं, मैंने किसी को रिमूव नहीं करा। सर क्योंकि सर खुद नहीं हो सकते रिमूव। नहीं, मैंने तो रिमूव नहीं करा उसको। वो फिर से ज्वाइन हो सकती है, अगर वो हो गई है रिमूव तो उसको बोलो फिर से। सर अगर वो दूसरे उससे आईडी भी तो गलती से है ना, नेम लिखा आ जाता है कि आपने रिमूव कर दिया, मतलब वो दूसरे आईडी से आने की कोशिश कर रही होती। अच्छा, हाँ वो तो आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो हमने कल सीखा था कि किस तरह से HTML पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और कल हमें महेश ने किस तरह से एक वेब पेज क्रिएट करके दिखाया था, वो भी उसने बताया था। और वेदांश इज हियर। वेदांश, यस सर। यस यस, ठीक है। सर लेकिन मैं आज भी आपको प्रेजेंट करके नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। यस सर और स्विच कैमरा में अच्छे से नहीं दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर मैंने बनाया है। अच्छा प्रवंशिका, तो आप शो करेंगे अभी? यस सर। ठीक है, कहिए आपने जो HTML वेब पेज बनाया है। मुझे डाउट है। हाँ महेश, मुझे डाउट है सर, जैसे हमने हेडिंग का जो लाइन है वो लिखा ग्रेटर देन ऑफ ए H1 ऑफ ए स्मॉलर देन, तो फिर दिख रहा है स्क्रीन। तो फिर वैसा लिखा। फिर उसके बाद हमने अपनी लाइन, यस हाँ विजिबल। फिर उसके बाद हमने अपनी फिर उसके बाद हमने अपनी लाइन लिखी कि हेडिंग में कौन सी लाइन होगी, और उसके बाद लास्ट में वापस से H1 वाला लिख दिया। तो फिर हम इसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? सर हमें फॉन्ट चेंज करने के लिए सेम लाइन में कुछ लिखना पड़ेगा कि उसके पहले वाले लाइन में कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ। यस ठीक है प्रवंशिका, आपका एक वेब पेज क्रिएट हो गया है, करेक्ट? ओके सर। तो महेश का जो डाउट है, द डाउट इज रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। HTML टैग्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड महेश हमसे पूछ रहा है, तो वो हम देखते हैं वो कैसे प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। तो सर HTML पेज किसमें बनाना है? हाँ गुड क्वेश्चन। नोटपैड। क्या सर HTML नोटपैड में बनाना है ना? चेरी पूछ रही है कि HTML पेज किसने बनाया? यस चेरी, यही क्वेश्चन है आपको? तो HTML एक लैंग्वेज है, ठीक है। HTML इज वन लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आज हमको सीखना है कैसे हम अपने जो HTML टैग्स है उन HTML टैग्स में हमारे सामने दिया है एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उसके बाद दिया है बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड पोजीशन। बहुत नॉइस आ रहा है। यस, अब हम एक वेब पेज लेते हैं और उसको देखते हैं, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं।
ठीक है, अब ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज HTML एडिटर, ये ऑनलाइन एडिटर है ना। ऑनलाइन एडिटर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कल हमने सीखा था कि अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उस पर नोटपैड पर ये कोड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस कोड को आप रन करके देखते हो नोटपैड पर। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल पर ये ऑनलाइन एडिटर ओपन करके इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पहला दिया है आपकी बुक में पेज नंबर 118 पर दिया है बैकग्राउंड कलर, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी हमारा पहला टैग है, बॉडी टैग है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो वो प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी का नेम बैकग्राउंड कलर है। और अगर आप चाहते हो इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना तो यहाँ पर आप अपना कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपके सामने जो पैराग्राफ लिखा है, जो महेश पूछ रहा है डाउट कि जैसे ये दिस इज अ पैराग्राफ लिखा है ना, ये जो लाइन लिखी है दिस इज अ पैराग्राफ, इसका साइज अभी 20 पिक्सल है, फॉन्ट साइज शो कर रहा है 20 पिक्सल। तो आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट साइज कम हो जाए या बढ़ जाए तो आप इसको फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इसको 40 कर दो, 40 पिक्सल्स कर दो। इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी वर्धना है, आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाए तो आप एरियल कर दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने चेंज करी। प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी है, बैकग्राउंड कलर, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे रन, रन करने पे आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट साइज आपका 40 था उसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, अब ये जो सेंटर में लिखा था माय फर्स्ट CSS एग्जांपल, ये व्हाइट कलर में आ रहा है ना, तो इसको भी आप चेंज करो, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको आपने रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने बैकग्राउंड, हाँ यस सर मैंने अभी यही वेबसाइट खोली तो सर उसमें तो मेरा आ ही नहीं रहे बैकग्राउंड कलर वगैरह। हाँ, अब आपने ये वेबसाइट ओपन करी होगी, उसमें देखो ये पेज ओपन हुआ CSS एग्जांपल, ट्राई इट योरसेल्फ पे आपने क्लिक करा। सर कहाँ पे है ट्राई? ये एक मिनट में आपको फिर से एक एड्रेस सेंड करता हूँ, आप इस एड्रेस पे क्लिक करना। सर ये सर मेरा खुद का बॉक्स पे वही भेज दीजिए लिंक। ये लिंक मैंने आपको भेजी है, आप इस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे, मोबाइल में भी चल जाएगी ना लिंक? हाँ मोबाइल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, मोबाइल लैपटॉप सब पे ओपन हो सकता है। तो आपका सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, पेज ओपन होने के बाद आपको ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है। देखा आपने, ओपन कर देखो एक बार, आप क्लिक करके देखो। यस सर। सर ट्राई कर दिया, 3.6 खुल गया है। ओके ठीक है, हो गया। हाँ अब आपके सामने, अब हमें लेना है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट, यहाँ पर हम जाते हैं CSS बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें आपके सामने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, है ना। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड की। इसमें कलर देख लिया, इमेज देख लिया, है ना, रिपीट भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अटैचमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट है। यस सर। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट पे जाते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको मिलेगा
ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं। आप अपने बुक के पेज नंबर 120 पर भी दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट ये कैसे खुला? हाँ, अब बैकग्राउंड इमेज मैं यूज कर रहा हूँ, और इसमें हम देखेंगे आपके मोबाइल में कोई फोटो हो तो वो आपके मोबाइल का फोटो वो लेगा, ठीक है, या जैसे मेरे कंप्यूटर में कोई फोटो है तो वो लेगा वो। तो यहाँ पर मैंने एक URL लिखा है ना, और URL के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब मुझे यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसको हमने डिलीट करा यहाँ से कलर को। अब सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में देख रहा हूँ कि यहाँ पर इमेज कहाँ पर है, कंप्यूटर में इमेज मुझे कहाँ मिल सकती है। दिस PC में गए और पिक्चर्स में गए, और देखते हैं और पिक्चर्स हैं क्या हमारे पास। हाँ चलो ये पिक्चर ले लेते हैं, एक पिक्चर ये ले लेते हैं। इस तरह का एक पिक्चर हम लेते हैं और इस पिक्चर को रीनेम कर देते हैं। आप इस पिक्चर को रीनेम करो विद IMG, ठीक है। और इसका सर अगर फोटो के पिक्सेल्स उतने नहीं होंगे जितने चाहिए, तो फिर वो बैकग्राउंड खुद ही मतलब ऐसे ही रख लेगा, या फिर बस वाइट बैकग्राउंड रहेगा? हाँ वो हम देखते हैं अभी। पहले हम इस इमेज को इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पाथ कॉपी कर लिया जहाँ पर ये इमेज है। पाथ कॉपी करने के बाद नाउ अगेन आई कम बैक ऑन टू दिस, और यहाँ पर हमने ये पाथ कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया मेरे कंप्यूटर का, और यहाँ पर मैंने दे दिया था IMG, पिक्चर का नेम IMG है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये JPG है कि PNG है, किस तरह की इमेज है ये PNG है, .png टाइप की इमेज है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा .png, है ना। इतना करा हमने। इसके आगे हमको दिया है इसकी इमेज की पोजीशन हमको कैसे रखना है, तो इसके आगे हम लोग और एट्रीब्यूट बढ़ाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। सर फिर हाँ? लास्ट लोग को BR लगाना पड़ेगा ना, वरना वो उसी लाइन के साथ आ जाएगी ना पिक्चर। हाँ एक मिनट देखते हैं, उसको भी चेक करते हैं। टॉप सेंटर हमने इसका दे दिया, पूरा बैकग्राउंड पोजीशन टॉप सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड को रिपीट करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। और फिर इसके साथ एक और है हमारे पास, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने लिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट को हमने फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। अब इस पे क्या हुआ, अभी हमारी इमेज नहीं आई। अब हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा कि हमारी इमेज क्यों नहीं आई। तो इसके लिए आप फिर से बैकग्राउंड टॉप सेंटर लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट एक और लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट वाला भी लेके देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, और इसकी प्रॉपर्टी दी है नो रिपीट।
ये हो गया, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा हमारे इसमें क्या क्या बैक, आप सब चेक करना पड़ेगा, है ना। स्पेलिंग चेक करो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। सी में यूजर्स हैं, स्टूडेंट पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट img.png, ओके। URL हमने स्पेसिफाई कर दिया है। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप सेंटर, ओके। बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर से एक बार रन करते हैं, नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको इसको अपने कंप्यूटर के नोटपैड पर ही इसको रन करके देखना होगा। तो अपने कंप्यूटर पर हम जाते हैं, नोटपैड पे इसको रन करके देखते हैं। फाइल आप सेव करोगे, इसको सेव करने पर आपको, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेव एज पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फाइल का नेम देना है। लिखना होता है। क्या क्या पूछ रहे हो? HTML, HTML लिखना होता है ना? हाँ, यस। जब आप अपनी फाइल का नेम देंगे तो सर आपने जो बताया .html लिखना जरूरी होता है? 6b, हाँ, यस, 6b.html सेव करा आपने। अब देखते हैं ये हमारी फाइल 6b.html ये बन चुकी है। नहीं, इसमें भी अभी इमेज नहीं आई है। अब इमेज क्यों नहीं आ रही है? सी यूजर्स स्टूडेंट पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स में जा रहा है img.png, ओके। चलो ठीक है, अभी नहीं आ रही इसको। फिर मुझे पहले, अब मैं क्या करूंगा, आपको एक बार मैं अपने इस कंप्यूटर पर क्लास एंड होने के बाद दूसरा कोड लेकर देखेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि आखिर ये इमेज यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी आप क्या सीख रहे थे? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये प्रॉपर्टीज आपने सीखी है ना। इसमें बस हमको ये देना है, URL देना है। एक URL आपके सामने है, ठीक है। वो URL की हेल्प से आप अपने वेब पेज पे कोई इमेजेस ला सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं और क्या टॉपिक बच रहे हैं इसमें। बैकग्राउंड पोजीशन हो गया, ठीक है। CSS, हाँ। अब आप लोग अपने डाउट पूछिए, आपको कुछ डाउट हो तो वो आप डाउट पूछिए। Those students who are having the doubt, शुरू से डाउट पूछिए कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया और क्या रिपीट करना है। So I will repeat once again. सर, हाँ, सर मैंने जब नोटपैड खोला तो मेरे में वो ब्रॉड नहीं हो रहे थे वर्ड्स। क्या नहीं हो रहा उसमें? सर वर्ड्स ब्रॉड नहीं हो रहे थे। एक मिनट, कोई और चेरिन जो बोल रही है, एक बार कोई और रिपीट करेगा। वर्ड क्या नहीं हो रहे हैं उसमें? क्या चेरी बोल रही है कि मतलब है ना उसका बैकग्राउंड वो कलर चेंज नहीं हो रहा उस बर्ड्स का? बैकग्राउंड कलर चेंज नो हो रहा सर, नो सर। हाँ, सर चेरी बोल रही है कि उसके वर्ड्स क्लोज नहीं हो रहे। क्लोज, तो क्लोज क्यों करेंगे? नहीं, मतलब एंड नहीं हो रहे उसके। वर्ड एंड नहीं हो रहे हैं। सर हाईलाइट नहीं हो रहे थे, मतलब जो बड़े से मतलब वो कह रही है हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाईलाइट। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करो। फॉर्मेट पे क्लिक करने पे फॉन्ट पे जाओ और यहाँ पर आपके सामने बोल्ड आएगा। बोल्ड ऑप्शन आप ले सकते हो और यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ओके कर देंगे तो आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज भी हो जाएगा। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर ले सकते हो आप, उससे आपके फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा।
ठीक है, ओके नाउ ओके अच्छा ओके बॉडी का हमने एंड टैग नहीं दिया है, यहाँ पे बॉडी का एंड टैग नहीं, यहाँ पर तो बॉडी अच्छा है, बॉडी यहाँ पर आ गई, बॉडी ओके स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बॉडी, हाँ ठीक है, हमारा कोड में तो कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए इसको एक बार मैं फिर से करके देख लेंगे। ओके अब हमको और क्या करना है इसमें, हाँ चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, व्हाट इज HTML? पेज नंबर 122 पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं, व्हाट इज HTML। इसका आंसर आप जाओ पेज नंबर 110 पर आप टिक करो, व्हाट इज HTML लिखा हुआ है, वहां पर आपको दिया है HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that allows the user to create web page that contain both text and graphics. है ना, ये टिक कर लो आप, व्हाट इज HTML। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। इट इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 112 पर आपको मिलेगा टैग्स। टैग्स की डेफिनेशन आपको मिलेगी, टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। They contain elements which define how the information on web page is formatted or displayed. ये टैग्स की डेफिनेशन टिक कर लो यहाँ पे। फिर एट्रीब्यूट पेज नंबर 113 पर, an attribute is the property that provides additional information about an HTML element. सर बस इतना ही। हाँ, yes. What is an element? Explain its various types. What is an element के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 112 पर। 112 पर बॉटम में दिया है, an element, an HTML element consists of an on tag, the content and an off tag. Various type, इसके various types हैं, कंटेनर एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स। फिर पेज नंबर 113 पर टॉप में दिया है कंटेनर एलिमेंट्स, इसको टिक कर लो। द एलिमेंट्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ओनली ऑन टैग्स, दे डू नॉट हैव ऑफ टैग्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेडिंग एंड पैराग्राफ एलिमेंट्स। heading and paragraph। 115 heading, this tag is used to, आपको मिला heading पेज नंबर 115 पर। this tag is used to define different heading labels in an HTML document. It is basically used to emphasize the text. There are 6 heading labels, H1 to H6। ठीक है, प्रणव टिक कर लिया आपने? सर आप एक और बार बता देंगे? प्रणव आर यू हियर? प्रणव टिक करा कि नहीं तुमने? प्रणव की आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, हेडिंग पेज नंबर 115। हाँ, पेज नंबर 100 हेडिंग दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 115 पर दिया है। हेडिंग में टॉप पर दिया है, दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन, से आपको स्टार्ट करना है और कहां तक लिखना है, H1 to H6। और सेकंड आपको दिया है पैराग्राफ, पैराग्राफ उसी के नीचे दिया है, तो डिस्प्ले अ लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब ब्राउजर, पैराग्राफ एलिमेंट इज यूज्ड
which marks a block of text as a paragraph. To mark the end of a paragraph, /p element is used. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. What are cascading style sheets? Name the different methods. इसके लिए आ जाओ पेज नंबर 116. 116 पे दिया है cascading style sheets. CSS is a style sheet that provides the set of rules for defining the layout of HTML document. Using CSS, you can control the color of the text, the style of fonts, the spacing between paragraphs, size and layout of columns, background images, as well as variety of other effects. Okay, फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर उसी का बी पार्ट है, डिफरेंट मेथड्स. पेज नंबर 117 पे दिया है. फर्स्ट मेथड दिया है, मेथड ऑफ अप्लाइंग सीएसएस में इनलाइन, और सेकंड मेथड दिया है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. सिर्फ नेम देना था, है ना, एक्सप्लेन नहीं करना. नेम द डिफरेंट मेथड्स. तो ये दो नेम है, इनलाइन और सेकंड मेथड है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. हाँ, आगे आपको समझ में हमने कितने जो क्वेश्चंस मैंने बताया आपने टिक कर लिए होंगे. ठीक है, अब हाँ, आपके लिए प्रोजेक्ट ये रहेगा. ये चैप्टर जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड है. प्रोजेक्ट बेस्ड है तो आप सबको क्या करना है, जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में आप वो क्या करेंगे, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे नोटपैड में अपना कोड रन करके उसको सेव करेंगे. और जैसे आज प्रवंशिका ने दिखाया था और जिस तरह से कल महेश ने दिखाया था, वैसे ही आप अपना एक वेब पेज क्रिएट करके रखेंगे. ठीक है, और बाकी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, हाँ, वो लोग इस वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है. हाँ पूछो. यस सर, जब मैं स्टाइल के नीचे जो दोनों ग्रेटर दैन है और उन दोनों के बीच में स्टाइल लिख रहा हूँ, स्टाइल के नीचे एक और लाइन में लिख रहा हूँ .p1 और फिर एक ब्रैकेट फॉन्ट डैश फैमिली और फिर मोनाको लिख रहा हूँ, तो फिर कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा सर. लेकिन इधर उनकी वेबसाइट पे मोनाको नाम का एक है एक फॉन्ट. ओके, तो अच्छा, दूसरा फॉन्ट अगर लेते हैं तो हो जाता है. सर ये वर्क नहीं कर रहा, इनमें से एक भी वो नहीं चल रहा फॉन्ट. अच्छा ओके, तो उसका आप देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स देखो. एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हमको देखनी पड़ेगी, और जो कॉलन है या सेमी कॉलन है वो चेक करना पड़ेगा, और ब्रैकेट देखना पड़ेगा. सेमी कॉलम है, कॉलम में, ब्रैकेट में कोई दिक्कत होगी, स्पेलिंग में तो नहीं होगी, लेकिन ये तो उसमें ही होगी. सर स्टाइल के नीचे एक स्पेस का मतलब एक लाइन छोड़ के लिखनी है कि बस स्टाइल के एकदम से नीचे से ही लिखना है कि फॉन्ट फैमिली. अभी मुझे अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा, वो कोड जब तक आपका मेरे सामने नहीं होगा तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे वो कोड आपका देखना पड़ेगा. ठीक है, तो आप सब क्या करना, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जो भी आप इस चैप्टर में से या तो मोबाइल पर या कंप्यूटर लैपटॉप पे कर रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तो उसमें आपको अपने अपने शो करना है कि आपको अगर आपका क्रिएट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे अगर महेश सर ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं ना. हाँ, तो अगर महेश जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो महेश अपना कोड मुझे शेयर करेगा, है ना, प्रेजेंटेशन के थ्रू. या महेश अभी अगर आप अपने स्क्रीन शेयर करके बताओगे तो हम उसको चेक कर लेते हैं. सर अपने बारे में बनाना है कि मेरा नाम क्या है और मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ. नहीं, ऐसे बनाना है. नहीं, अब ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने डिपेंड करता है आप जो को सुटेबल कंटेंट है सुटेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग. सर स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अब महेश स्टार्ट सर CSS
फिर जैसे अभी मैंने इधर लिखा हाँ। फॉन्ट फैमिली मोनोस्कोप, तो फिर ये आ नहीं रहा, लेकिन अभी ना मैंने देखा कि इधर P लिखा है और इधर P1 लिखा था, तो फिर इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैंने P करा, फिर सेव करके देखती हूँ। सर इसकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। लेकिन ये अभी तो भी नहीं थोड़ी आ रहा। स्क्रीन ब्लर है। ब्लर दिख रहा है, बहुत ब्लर है। हाँ, अभी महेश रन हो रहा है। नो सर, नहीं हो रहा। अच्छा, तो एक मिनट, ये जो आपने पी लिया है ना, Yes, sir. इसमें पैराग्राफ नहीं है। मतलब पी फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब आप जो पैराग्राफ लेना चाहते हो, तो आपने इसमें पैराग्राफ तो दिया ही नहीं। पहले आपको कोई पैराग्राफ देना पड़ेगा, मतलब कुछ कंटेंट देना पड़ेगा, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। Sir, ये रहा, this page has an image as the background paragraph. सर ऐसा तो नहीं क्योंकि इधर P स्मॉल है और इधर बिग में है। नहीं, एक मिनट, जैसे आप जो पी वाला बता रहे हो उसको हम यहाँ देखते हैं। यस, तो अब महेश इसमें आप देखना, ये जो आपने पी, जैसे कि हमारे पास में ये पी है और ये प्रॉपर्टी हमने डिसाइड करी है, और आपने पी से स्टार्ट करा, पी से एंड करा है, एंड टैग है इसमें। यस सर। पी से स्टार्ट कर दिया और एंड टैग भी है, और आपने पी, सिर्फ सिंगल पी चाहिए इसमें। सर हमारा स्लैश हटा देना है ना? ये देखो, आप पी यहाँ पर सिर्फ सिंगल पी चाहिए। अगर आप पैराग्राफ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो सिंगल पी चाहिए इसमें, और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। ये सर, तो फिर इधर स्लैश हटाना है कि इधर डॉट हटाना है? नहीं, नीचे तो आपको स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों लेना है, लेकिन यहाँ पे जो आप पी ले रहे हैं वो सिंगल पी आएगा, उसमें कुछ भी जैसा एज इट इज है ना, इसको एज इट इज लेके और फिर अपना फॉन्ट फैमिली आपको जो देना है वो दे दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगा, है ना, या आप मुझे कॉल कर लेना, यस सर। ठीक है। और एनी डाउट? सर हाँ, यस। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अच्छे से सर, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से ट्रैवल कर रही थी, तो सर मैं Okay. समझ नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है चैरी, तो चैरी आपको क्या करना होगा, कल का जो हमारी क्लास था ना, उसका जो वीडियो है मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करा है, आप एक बार वो वीडियो Yes, देख लेना, है ना। और वो वीडियो देखने के बाद फिर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा आपको, है ना। ओके सर। सर मैंने मोबाइल में वो वेबसाइट खोल के वो सर जो आपने अभी रन किया था वो सब कर लिया। अरे वाह, गुड। सर मेरा चेंज भी हो गया। ओके, तो ठीक है, तो अगर और आपको अभी मेज की स्क्रीन भी ब्लैक ब्लैक आ रही है। हाँ, अभी तो महेश ने प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दिया, हाँ स्टॉप कर दिया, ठीक है। एनी अदर डाउट? ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सायराम टू ऑल। सायरम सर